Привет, меня зовут Анкит. Как вас зовут? Я говорю по-русски. Говорите по-русски? Вы говорите по-русски? Откуда вы? Я живу в Англии. Я живу в कोटा. Где вы живете? नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और रूसी भाषा को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज भी हम सवाल सवाल पूछने वाले शब्द देखेंगे। और अगर बाहर से कोई नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। लेकिन अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से तो वीडियो देखना जारी रखिए। तो पिछली वीडियो हमने गिद्धिए और काक जैसे शब्दों का यूज़ करना सीखा था। उसके बाद तो कतो देखा था। आज हम और वर्ड्स देखेंगे, किस तरह के जो रूसी भाषा में जो प्रश्न बनाने वाले सवाल है या वर्ड है वो। तो मेन है उसमें काकोई, काकाया, काकोया, तीनों एक ही चीज़ है, मतलब कौन सा या किसका, तीनों एक ही चीज़ बताते हैं। हाँ, ये है थोड़ा सा इनमें अंतर है, कैसे कहाँ यूज़ होते हैं ये हम देखेंगे अभी अभी थोड़ी देर में। पश्चिम का मतलब होता है क्यों, मतलब तुम रूसी भाषा क्यों सीख रहे हो भाई, जरूरत क्या आन पड़ी। स्कूल का मतलब होता है कितना, स्कूल का मतलब होता है कितना। कागदा मतलब होता है कब। स्कूल का मतलब स्कूल का वहाँ यूज होता है जब आप शॉपिंग कर रहे हैं कहीं पे, कितने का है, कितने का अमाउंट है, कितना बजा है, इस तरह से। और कागदा समय के लिए होता है, माफ कीजिए, स्कूल का समय के लिए नहीं होता, कागदा समय के लिए, कब आना है, कब मिलना है, कब जाना है। ये दोनों अभी हम नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से अगले कुछ वीडियोस में जब हम नंबर्स की बात करेंगे, एक दो तीन कैसे रूसी भाषा में बोले जाते हैं और जो समय है वो कैसे हम रूसी भाषा में कहा जाता है, तब इन दोनों को हम देखेंगे। आज हम सिर्फ इन दोनों पे फोकस करेंगे। चलिए इन्हीं पे फोकस करते हैं। तो आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा कि रूसी भाषा में तीन जेंडर होते हैं। तो जो काकोई होता है, काकोई होता है पुल्लिंग के लिए, है ना। काकाया होगा स्त्रीलिंग के लिए, और काकोई, काकोया होगा नपुंसकलिंग के लिए। और सभी के सभी एक वचन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम अभी बहुवचन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक वचन के लिए बात हो रही है। तो इनका सबका एक ही मतलब, किसका और कौन सा, ठीक है, कौन सा। तो चलिए उनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे समझ आएगा। तो जैसे कि काकोई है पुरुष के लिए, तो हो जाए काकोई, इसको बता देता हूँ, जगह अच्छी हो जाएगी। काकोई ब्रात, काकोई गोरद, ठीक है। ब्रात मतलब होता है भाई, गोरद मतलब होता है शहर। तो अगर आप किसी से पूछें काकोई गोरद, काकोई गोरद कौन सा शहर, काकोई ब्रात, अगर आपके तीन चार भाई हैं और आप किसी से फोटो दिखा के बोल रहे हैं तो कोई पूछे काकोई ब्रात कौन सा भाई, इनमें से कौन सा भाई, तो काकोई ब्रात। या फिर काकोई द्रुग, सॉरी, द्रुग मतलब दोस्त, कौन सा दोस्त। तो इस तरह के जो है काफ़ी सारे चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती है, और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि का कोई, लेट्स से, आर्किटेक्ट, कौन सा आर्किटेक्ट, का कोई डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर। जैसे कि आप होते हैं ना, बता रहे हैं कि वो डॉक्टर अच्छा था, आप पूछते हैं कौन सा डॉक्टर, इस तरह से। तो ये पुल्लिंग के केस में होगा। अभी हम देखेंगे स्त्रीलिंग के केस में क्या हो सकता है। देखिए यार, ये ध्यान रखने की बात है कि आपको जो अ, शब्द है जो इसके बाद जो आ रहा है उसकी जो जेंडर है मालूम होना चाहिए। का कोई पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल होता है। तो अब ये जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, मतलब बोलचाल में आ जाएगा।
पर अभी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं काकाया। सेम है, तो काकाया सिस्त्रा। सिस्त्रा मतलब तो बहन। कौन सी बहन? काकाया स्त्राना। स्त्राना मतलब होता है राज्य। मतलब जैसे कि हम पूछते हैं ना भाई कहाँ से आया, कौन से राज्य से हो, कौन से स्टेट से हो, तो काकाया स्त्राना। कौन से स्टेट से हो? मैं राजस्थान से हूँ। आप बंगाल से हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश, इस तरह से सवाल हो सकते हैं। काकाया स्त्राना। इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं। काकाया माफ कीजिए, स्त्राना, काकाया समया। समी मतलब था परिवार। परिवार जो वर्ड है समिया, रूसी भाषा में वो स्त्रीलिंग होता है, इसमें एंड में या है। तो काकाया समिया। काकाया ओ, काकाया काकाया आर्किटेक्ट का। टेक टेक का, ये आर्किटेक्ट का स्त्रीलिंग फॉर्म है। आर्किटेक्ट का मतलब कौन सा आर्किटेक्ट है। तो इस तरह से जो है चीज़ें जो है काकाया के साथ यूज होती है। काकाओ, काकोई, काकाया और काकोया, तीनों का यूजेज एक ही है। कौन सा? कौन सी बहन, कौन सा राज्य, कौन सा परिवार, कौन सा आर्किटेक्ट, है इस तरह से। लेकिन जो है ये वो पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, और अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग में। तो काकोया ये नपुंसकलिंग में होता है। तो काकोई, काकोया मोरिया। मोरिया होता है समुद्र का इलाका या बीच, है। कौन सा बीच? एक होता है मेट्रो। कौन सी मेट्रो? कौन सी मेट्रो? कौन सी मेट्रो? और इसका एग्जांपल मैंने ढूंढा है आपके लिए। और कीनो। कीनो, कीनो मतलब होता है थिएटर। तो कौन सी मेट्रो, कौन सा थिएटर, कौन सा बीच, इस तरह से ये सब जो है नपुंसक लिंग है रूसी भाषा में। तो इसलिए इनका अब देखिए सब में ओ और ई आ रहा है। तो मैंने अगर आपको ध्यान दिया हो, बताया था पिछले वीडियोस में कैसे आप नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंत में देख के। शुरुआत में मुश्किल है, आपको हर चीज़ यहाँ सीखनी पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और बोलेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। तो देखिए इस तरह से ये हो गया काकोई, काकाया, काकोया। ये इसको है काकोया, काकोया। इसको कंफ्यूज मत कीजिए, ये लिखने में बस सेम है, बस ये आखिरी का लेटर चेंज हुआ है। ये हो गया का कोई, और ये का कोया। ये और ई में बदल गया, आखिरी अक्षर बदल गया। ये हो गया। अब देखते हैं पश्चिम में। हम देखते हैं पश्चिम में। देखिए पश्चिमियों का मतलब होता है क्यों। जैसे होता है ना कि भाई तू क्यों रूसी भाषा सीख रहा है, तू क्यों रूसी भाषा पढ़ा रहा है। तो एक सवाल बनता है, मैं बताऊंगा। पश्चिमों वी गौ तृतीय रूस की। पश्चिम मतलब वी गवृत्य परूस की। ये सवाल है, नहीं एक सवाल है। वी गवृत्य परूस की, भाई तुम रूसी भाषा बोलते हो क्या। उसके आगे लगा दिया पश्चिम, तुम रूसी भाषा क्यों बोलते हो। पश्चिम वी गवृत्य परूस की। ठीक है। अब इसका एक स्टैंडर्ड उत्तर देने का तरीका है। ठीक है। या तो आप कह दीजिए कि मैं बोलता हूँ क्योंकि, एक तो होता है कि तुम रूसी भाषा क्यों बोलते हो, क्योंकि मुझे रूसी भाषा से प्यार है। आप ऐसे कहेंगे। जो क्योंकि का जवाब होता है वो होता है पतामुष्ट। तो देखिए ये अलग अलग है, पश्चिमो उष्टो, है ना। ये बोल कर पता मुष्टो, जल्दबाजी में जैसे बोलते थे, ये होता है पता मुष्टो। क्योंकि ये जवाब देने वाला है, क्योंकि
потому что я люблю русский языक। या люблю русский языक। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। या लुब्लू मेरी स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान मत दिया। मेरी और लिखने में अभी उसी भाषा प्रॉब्लम होती है, तो मिस्टेक कर देता हूँ। मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन लिखना मुश्किल है। और लिखना किसी भी भाषा का एक आखिरी स्टेप होता है। सबसे पहले आप सुनना सीखते हैं, फिर आप थोड़ा-सा बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं और लिखना सबसे आखिरी में आता है। तो चलिए, जो है потому что я люблю русский языक, मुझे रूसी भाषा पसंद है। तो देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो कि मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि जो अब आप जब आप सवाल पूछते हैं तो आप होता है, तो उसकी जो क्रिया होती है, वो इस तरह की होती है। द्वितीय पुरुष बहुवचन, जैसे कि संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष हमने देखा, सीख चुके हैं हम। और जब जवाब देते हैं तो या, तो ये प्रथम पुरुष एकवचन। ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वी गवृत्ति है, तो आंसर में या गवरी हो। मैं बोलता हूँ, तुम बोलते हो, तो जो बोलने वाले जो कंजुगेशन है उसमें अंतर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका अंतर है और ये संस्कृत की तरह ही है। संस्कृत में रूप होते हैं पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाओ, पठाओ। तो मैं, अहम, पठामि, है ना? त्वम, पठसी, ऐसे ही कुछ बनते हैं। अगर मैं गलती करूँ माफ़ कीजिए। तो इस तरह से यहाँ भी रूसी भाषा में जो बोलने वाला करता है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, उसके हिसाब से जो क्रिया आ रही है, उसका फॉर्म चेंज होगा। ये हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा और इस वीडियो में अभी इतना ही। और आने वाले वीडियोज़ में हम जो रूसी भाषा के नंबर्स हैं और रूसी भाषा के टाइम है और रूसी भाषा में जो फैमिली स्ट्रक्चर है कैसे, वो देखेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए पक्का, तस्वीर